अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोट्रॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर क्या है, उसका यूनिट और सिंबल क्या है और कैपेसिटर वर्क किस तरह से करता है, उसका फार्मूला और टाइप्स और यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की कि कैपेसिटर है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट, यानी कि एक ऐसा डिवाइस कि जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो उसको कहते हैं कैपेसिटर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अ डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब हम सिंबल की बात करते हैं तो कैपेसिटर का सिंबल नॉर्मली इस तरह से होता है। यूज़ होता है फिक्स कैपेसिटर के लिए, फिक्स कैपेसिटर के, या फिर नॉन पोलर कैपेसिटर का। और जो दूसरा है सिंबल वो हमारे पास है पोलर कैपेसिटर्स के लिए, ये प्लस हो जाता है, ये पॉइंट माइनस हो जाता है। ये सिंबल वेरिएबल कैपेसिटर का है। और एक होता है टाइम्ड कैपेसिटर का, यानी कि जो टाइम डिले पे वर्क करता है, उसका एक सिंबल होता है ये। कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड है और इसको एफ से हम डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो फेराड है ये बड़ा यूनिट है, ये कोई छोटा यूनिट है नहीं, तो हम इसकी जगह पे जो यूज़ करते हैं मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड और पीको फेराड। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली यूनिट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में कि वर्किंग किस तरह से करता है कैपेसिटर। अगर हम वर्किंग ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, कि हमें इसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके पार्ट्स सबसे पहले है प्लेट होती है, दो प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है एक डाई इलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर। ये दो इसके मेन पार्ट है। जो इसकी केसिंग होती है, इसके लेग्स होती है, वो भी आते हैं इनके पार्ट। ये दो पार्ट है जो कि वर्किंग प्रिंसिपल में यूज़ होते हैं। मैं कैपेसिटर का सिंबल बना रहा हूँ एक, और इनके दरमियान में मैं इसे अलग मार्कर से ये डाई इलेक्ट्रिक बना रहा हूँ या फिर इंसुलेटर, कि ये इन दोनों को कंडक्टिव प्लेट्स कहते हैं। और ये है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक। जो डाई इलेक्ट्रिक होता है इसका काम होता है कि जो प्लेट्स होती है इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखना। डाई इलेक्ट्रिक का काम होता है जब कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कैपेसिटर दोबारा से बनाता हूँ और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी से। अब ये मैंने एक कैपेसिटर बना दिया और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। तो जब हम किसी बैटरी के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो इसकी एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाती है। यानी ये जो बैटरी का पॉजिटिव है मैंने इस प्लेट के साथ कनेक्ट किया है तो ये वाला प्लेट पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो ये दूसरा प्लेट जो मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है ये पूरा प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसी वजह से जो दोनों प्लेट से इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इनके दरमियान जो एयर गैप होता है वो कम करने की कोशिश करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी वजह से डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। किस तरह से, जो ये वाले चार्ज होते हैं ये इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे होता है कि ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है, ये वाला पार्ट इस डाई इलेक्ट्रिक का नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ये वाला पार्ट इस डाई इलेक्ट्रिक का पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो अपोजिट होता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो पोलराइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वीक होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर में चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये जो चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है इसको हम कहते हैं कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब ये पूरी तरह से भर जाता है, यानी कि जब यहाँ पर ये पूरी तरह भर जाता है, प्लस 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 बन जाता है और यहाँ पर पूरा नेगेटिव नेगेटिव पूरा बन जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। और अगर आप इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं फिर फुली चार्ज कैपेसिटर से,
तो फिर ये होता है कि थोड़ी देर के लिए ये कैपेसिटर चार्ज रहता है। इसको टच करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, तो आपको शॉक लग सकता है। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम इसके दोनों टर्मिनल्स होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं, तो इससे ये डिस्चार्ज हो जाता है। या फिर अगर शॉर्ट ना भी करे तो कुछ वक्त के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यह खुद ब खुद ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये था एक सिंपल सा छोटा सा वर्किंग इस कैपेसिटर का। इसका फार्मूला है वो C = Q डिवाइड बाई V। ये इसका फार्मूला है। C का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, Q का मतलब है चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, और V का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका फार्मूला। हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है मटेरियल वाइज, दूसरा है पोलैरिटी वाइज। ये जो पोलैरिटी वाइज है, तो पोलैरिटी वाइज में इसमें दो ही टाइप्स आती हैं, एक पोलर टाइप कैपेसिटर्स और दूसरा है नॉन पोलर या फिर बाई पोलर कैपेसिटर भी हम इसको कहते हैं। और अगर हम मटेरियल वाइज इसकी बात करें तो मटेरियल वाइज इसकी 4 टाइप्स आती है। एक है हमारे पास माइक्रो कैपेसिटर। ये जो मटेरियल है फ्रेंड्स, ये डाई इलेक्ट्रिक का मटेरियल है, यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो किस चीज़ से बनाया हुआ होता है। दूसरा है पेपर कैपेसिटर, तीसरा है सिरामिक कैपेसिटर, और चौथा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो ये मटेरियल वाइज की 4 टाइप्स हुई और पोलैरिटी वाइज इसकी ये 2 टाइप्स हुई। तो कैपेसिटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? तो ये कैपेसिटर बैंक में यूज़ होता है, यानी मुख्तलिफ कैपेसिटर्स को सीरीज़ पैरेलल में जोड़ के उनको कैपेसिटर बैंक बनाया जाता है। और कैपेसिटर बैंक कहाँ पर यूज़ होता है? ये ज़्यादातर यूज़ होता है बड़ी कंपनीज़ में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। और दूसरा है इसका ये यूज़ होता है फ़िल्ट्रेशन के लिए भी, यानी कि जो हम AC टू DC कन्वर्ट करते हैं, तो DC की सप्लाई को स्मूथ करने के लिए कि उसके वेव फॉर्म मज़ीद स्मूथ रहे, तो इसके लिए कैपेसिटर यूज़ करते हैं हम। और इसको यूज़ करते हैं हम एनर्जी स्टोरेज के लिए भी। अगर फ़र्ज़ करिए मेरे पास एक LED है, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे एक रजिस्टर। मैं कोई से भी रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर के बारे में फ़िलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये बैटरी ली है, बैटरी का ये पॉजिटिव मैंने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ एक स्विच के साथ। फ्रेंड, जब हम इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये जो LED हमारे पास ये फ्लैशिंग करेगी, ऑन होगी ऑफ होगी, ऑन होगी ऑफ होगी। LED हमारी जल भी सकती है। और अगर हम इसके यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दें, तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो इसमें से सप्लाई आई यहाँ पे और LED ऑन हो गई। अब मैंने डायरेक्ट स्विच को ऑफ भी कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए ये जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है उससे ये LED जलेगी, और स्लो करके जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है कि LED ऑफ हो जाएगी। कैपेसिटर भी डिस्चार्ज आएगा और साथ में LED भी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। इससे होता है कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट होते हैं वो ख़राब नहीं होते ऑन ऑफ होने से। और इसके साथ हमारे पास होता है सीलिंग फ़ैन में, या फिर जो कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर जो रन इंडक्शन मोटर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है। डंकी पंप होता है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। फ्रेंड, मेरे पास ये एक सर्किट है कि जिसमें सारे तकरीबन हर तरह के कैपेसिटर मौजूद है, तो मैं सोचा ये आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये सिरामिक कैपेसिटर है एक जो कि नॉन पोलर है। ये भी है इसी की तरह कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर नॉन पोलर हैं। ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं। इन्हीं में सब कुछ आते हैं, पेपर कैपेसिटर भी होते हैं। इनमें से ये होता है कि ये वाले जो पार्ट है, देखें ये जो शो किया हुआ है यहाँ पे नेगेटिव शो किया हुआ है, तो ये पार्ट इसका होता है नेगेटिव, और जिस तरफ कुछ भी शो नहीं किया होता वो पार्ट होता है इसका पॉजिटिव। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे आपको दिख रहा होगा, इस पर 2 चीज़ें हैं, एक है वोल्टेज, एक है माइक्रोफेराड। तो ये है 50 वोल्ट इसके जो वोल्टेज अक्रॉस है, और ये 22 माइक्रोफेराड इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, जो कि हम फार्मूला में लगाते हैं, जो फार्मूला हमने डिस्कस किया है आज। मज़ीद अगर कैपेसिटर के बारे में जानना है, कैपेसिटर की वैल्यू को हम किस तरह से निकालते हैं, वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन पे दे दूँगा, इस वीडियो के एंड पे भी दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।